मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और अभी अपन 103 नंबर की गाथा दूसरे महाधिकार की उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। उसमें 19 मिनट तक तो 103 गाथा का था और उसके बाद भूल से कैसेट में 100 नंबर की गाथा का प्रवचन सम्मिलित हो गया तो 100 नंबर की गाथा की चर्चा भी उसमें रिपीट में आ गई पुणे से। अपना जो विषय पीछे 4-5 दिन में रह गया था तो उसमें 101 गाथा की कल अपन ने अन्वयार्थ और टीका देखी थी। इस गाथा में कहते हैं जो बात पूर्व से ही चली आ रही है 95 नंबर की गाथा से ये बात चलती आई है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन जीव का लक्षण है और जगत के सब जीवों में यही लक्षण है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, अथवा कहो परिपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण दर्शन, यह जीव का लक्षण है। तथापि जीव के संयोगों की अपेक्षा एक समय के परिणाम में वर्तती मलिनता निर्मलता की अपेक्षा पूर्णता अपूर्णता की अपेक्षा अनेक प्रकार के भेद पड़ते हैं दिखते हैं। तथापि वे भेद जीव की पहचान कराने में समर्थ नहीं, क्योंकि उन भेदों से जीव को नहीं पहचाना जा सकता। यदि निर्मल परिणाम को जीव मानो तो मलिन परिणाम वाले अजीब ठहरेंगे और मलिन परिणाम को जीव मानो तो पूर्ण निर्मल भाव में परिणमित वे अजीब ठहरेंगे। अपूर्ण भाव को जीव मानने जाओगे तो पूर्ण भाव वाले अजीब ठहरेंगे और मात्र पूर्ण भाव को ही जीव मानोगे तो संसार में भ्रमते हुए ये जितने जीव हैं ये सब अजीब ठहरेंगे। तो जो कुछ भी संयोगों के भेद हैं शरीर आदि के, अपन कल वो अपने नियम सारजी में आए थे ना परमार्थ प्रतिक्रमण के अधिकार की 5 रत्न गाथाएं, उसमें 56 भेद आए थे। तो वे 56 भेदों की बात करो या पूर्णता अपूर्णता निर्मलता मलिनता की बात करो अथवा संयोगों में देव नारक त्रियंच आदि की बात करो, ये सारे भेदों से यदि जीव को देखोगे तो जीव दिखाई नहीं देगा। तो फिर ये भेद का क्या करना कि भेद जानने योग्य है, ये जीव मानने योग्य नहीं।
मनुष्य रूपी शरीर के संयोग में जीव को मनुष्य जीव कहने का जो व्यवहार है उसे जानना। त्रियंच शरीर के, नारक शरीर के, देव शरीर के संयोग में जो जीव है उसे त्रियंच नारक या देव कहना, ये जो व्यवहार है इस व्यवहार को जानना, पर इसे जीव नहीं मानना। ये सारा जो गाथाओं का क्रम है वो इसी प्रकार यहाँ चलता आया है। अब देखो, ये अपन 101 गाथा में कहा था कि जीवों के दर्शन और ज्ञान निज लक्षण को, दर्शन ज्ञान माने केवल दर्शन केवल ज्ञान, अथवा परिपूर्ण दर्शन परिपूर्ण ज्ञान, ये लक्षण को जो कोई जानता है, इन लक्षण को जानता है कहने का क्या तात्पर्य है कि इन लक्षण से जीव को जानता है। इन लक्षण को जानता है कहने का क्या तात्पर्य? पीला चिकना भारीपन रूपी लक्षण को जानता है, ये कहने का क्या तात्पर्य है? सोने को जानता है। तो कहा ज्ञान दर्शन, निज ज्ञान निज दर्शन, ये जो निज लक्षण उनसे जो कोई जानता है वही ज्ञानी देह के भेद से जीवों के भेद को क्या मानेगा कि नहीं मान सकता है। क्योंकि जिसने अपने को दर्शन ज्ञान स्वरूपी, परिपूर्ण दर्शन परिपूर्ण ज्ञान स्वरूपी देखा, अनुभव किया और प्रतीति श्रद्धान किया है, वो अन्य जीवों को कैसे नारकी, त्रियंच और मनुष्य देख सकता है? तो हे जीव, वही ज्ञानी देह के भेद से उन जीवों के भेद को क्या मान सकता है कि नहीं मान सकता है ना। ये वाली गाथा थी, टीका अपन ने देखी थी, उसमें वेदांत की भी एक चर्चा ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने ली कि वे एक ही जीव को पूरे जगत में एक जीव है, और ये जो जितने भिन्न भिन्नता जीव की दिखाई देती हैं, ये संयोग अपेक्षा अनंत अनेक जीव है ना, तो वे तो एक मानते हैं। तो अनेक जीव हैं कि तो कहा ये माया है। तो ये जो एक को सुख होए तो सबको सुखी होना चाहिए, और एक को दुख हो तो सबको दुखी होना चाहिए। एक को गर्मी का महसूस हो, गर्मी का ज्ञान हो तो सबको होना चाहिए। ऐसा तो नहीं देखा जाता, इसलिए वेदांत की यह मान्यता अप्रमाण है। ये चर्चा आई थी। अब 101 गाथा में गुरुदेव ने जो कुछ विशेष भाव लिए हैं वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 259 है। आत्मा अल्पज्ञ है वह भी नहीं यहाँ तो, ये वाली बात कही। क्या कहा? बात क्या कही कि शरीर के संयोग से, आगे गाथा सूक्ष्म बादर संबंधी भी हैं और भी हैं, आगे शत्रु मित्र की भी गाथाएं हैं। अभी यहाँ जो गाथा ली 101 गाथा, इसमें कहते हैं कि देह के भेद से कोई भेद नहीं माना जा सकता। तो ये तो संयोग अपेक्षा भेद दिखाया था ना, तब गुरुदेव उसमें और गहराई में जा करके क्या कहते हैं, और गहराई में जाकर कहते हैं कि आत्मा अल्पज्ञ है वह भी नहीं यहाँ तो। यहाँ माने कहाँ नहीं? आत्मा में नहीं, अल्पज्ञता जीव में नहीं। अल्पज्ञता से जीव को देखना, उसमें जीव दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि अल्पज्ञता जीव में नहीं। यदि अल्पज्ञता जीव में हो तो जीव वहां दिखे, लेकिन अल्पज्ञता में तो अल्पज्ञता दिखती है, जीव नहीं दिखता। तो आत्मा अल्पज्ञ है वह भी नहीं यहाँ तो। फिर कहा कि ये राग करे वह आत्मा, पुण्य करे वह आत्मा, ये भी नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि
जाने देखे सो आत्मा, बात तो ठीक कही, बात ठीक है, जाने देखे सो आत्मा। लेकिन हम जाने देखे की जब बात करी कि क्या जानना देखना है, तो कहा कि देखो ये टेबल कुर्सी, ये शब्द का ज्ञान, ये ध्वनि का ज्ञान, ये धूप छांव का ज्ञान, तो ये जो ज्ञान हो रहा है ना, तो ये आत्मा की नहीं, अभी रुको, ये तो एक समयवर्ती अल्प ज्ञान की अवस्था है, ये कोई आत्मा नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही स्थूल रूप से, स्थूल तौर पर ये कहा जाता है कि देखो टेबल को तो कोई इच्छा है नहीं, इसमें आप कुछ, इसको तो इच्छा नहीं कि ऊपर वाला पंखा चले कि ना चले। जीव जिसे इच्छा होती है, राग होता है, द्वेष होता है, वो जीव है। तो कहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा कि सिद्धों के तो राग द्वेष होता ही नहीं, अरिहंत परमात्मा के, सिद्ध भगवंतों के तो इच्छा का सर्वथा अभाव हुआ है, तो इच्छा करे वो जीव, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं, ये चर्चा क्यों चलती है, अपने को लगे ना एक चर्चा को बार बार वही बात, तो ये बार बार वही बात का अभिप्राय, मंतव्य ये है कि हमें अपने स्वरूप का निर्णय करना, निर्णय करने के लिए बात है, सुनने के लिए नहीं है। सुनने के लिए हो तो सुनी तो जा चुकी है बहुत बार, हाँ, सुनी तो बहुत बार जा चुकी है, पर ये सुनना क्यों है कि हमें निर्णय करना है कि राग करे वह आत्मा, पुण्य करे वो आत्मा, ये बात भी लागू नहीं पड़ती। आत्मा अल्पज्ञ है, मति शुद्ध ज्ञान की आ गई गाथा पहले, 98 नंबर की गाथा। मति शुद्ध ज्ञान की जो अवस्था है उसे जीव का व्यवहार लक्षण कहकर लक्षण नहीं है ऐसा कहा, 98 नंबर गाथा है ना। अभी यहाँ कहा तो फिर महाराज कौन है आत्मा, ये निर्णय कराते हैं कि यहाँ तो यानी जिनागम में तो, और जिनागम के प्रतिपादन में ये जो निरूपण करती हुई इस गाथा में तो त्रिकाली ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला वह भगवान आत्मा उन सब जीवों को इस प्रकार तुम जानो। अपने को जानो तो अपने को इस प्रकार जानो, तो सब जीवों को ऐसा ही जानो। आया था ना वो, क्या है वो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। कैसे रहे, कोई आधार है मैत्री का, है ना। एक को त्रियंच देखो, एक को नारक, एक को देव, एक को मनुष्य, एक को कम पढ़ा लिखा, एक को अधिक पढ़ा लिखा, एक को विपन्न वाला, एक को रोगी, एक को निरोगी। ऐसे तो मैत्री हो ही नहीं सकती। तो मैत्री का क्या आधार है कि एक जो अपना त्रैकालिक ध्रुव अनादि अनंत विज्ञान घन टंकोत्कीर्ण, जो अपना ज्ञान दर्शन परिपूर्ण स्वभाव है, उससे अपने को देखो और उसी लक्षण से सब जीव को देखो। अब हो गई मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। और कैसे रहे, और कोई उपाय नहीं है ना। ये मंद कषाय का धंधा नहीं है, ये अकषाय स्वभाव की आराधना से उत्पन्न होने वाला भाव। देखो इनके बिना कोई जीव नहीं है। देखो अस्ति नास्ति करी कि त्रिकाली परिपूर्ण ज्ञान दर्शन, यही लक्षण वाला जीव अपने को देखो और ऐसे ही जगत के सर्व जीवों को देखो जानो। इसके बिना कोई जीव नहीं है, यानी ज्ञान दर्शन लक्षण बिना का कोई जीव नहीं होता जगत में। तो ज्ञान दर्शन यहाँ कौन सा लेना, परिपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण दर्शन, क्योंकि लक्षण तो परिपूर्णता की होती। अब अल्पता व्यक्तता
जो है वो लक्षण नहीं। इसी में कहा आत्मा अल्पज्ञ है वह भी नहीं यहाँ तो परिपूर्ण ज्ञान दर्शन लक्षण से जीव को देखो, ये अस्थि हुई ना, और इनके बिना कोई जीव नहीं है। अनंत जीव ज्ञान और दर्शन से भरपूर भगवान लक्षण वाले हैं। बोलो, ये जो चींटी निकल के जाती हो यहां से, वो भी ज्ञान और दर्शन। कितना ज्ञान दर्शन? अरे अभी तो अल्प है। अरे अल्प तो पर्याय है, स्वभाव में तो परिपूर्ण ज्ञान दर्शन भरा पड़ा है चींटी के। मैंने तो चींटी की बात इसलिए की, दिखती है आपको हमको, लेकिन निगोद में रही अक्षय अनंत जीव राशि कितनी है? अक्षय, अक्षय का अर्थ समझ गए? अक्षय भाई, अक्षय का अर्थ क्या है? जिसका क्षय नहीं हो, ऐसी अनंत जीव राशि। अक्षय अनंत जीव राशि, और उसमें मतलब उस अक्षय अनंत जीव राशि का प्रत्येक जीव परिपूर्ण ज्ञान दर्शन, अरे केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण वाला है। बोलो, विश्वास होता है? उस पे विश्वास करो तो इस पे विश्वास आएगा, और इसका विश्वास होगा तो वो विश्वास पक्का होगा। ये अपन बैठे हैं ना यहाँ, तो अपन यहाँ कितने जीव हैं? इस हॉल में कितने जीव हैं? बोलो। तो ठीक है, 150 अपन लोग हैं, और चींटी मच्छर बच्छर होंगे। अरे यही अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि। और यहां रही अनंत जीव राशि का प्रत्येक जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन से परिपूर्ण तत्व है, अखंडानंद है, अभेद तत्व, स्वाधीन सत्तावान है। बोलो, जिन दर्शन में सर्वज्ञ देव की जिस कथनी में, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने सर्व जीवों को ऐसा ही देखा है, और जैसा देखा है वैसा कहा है, और जैसा कहा है वो चर्चा यहाँ चलती है। तो सब जीव कैसे हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप हैं, परिपूर्ण हैं, अखंडानंद हैं। ये बात आपको जैन दर्शन के सिवाय कोई बताने वाला नहीं। वे तो पेड़ पौधों में जीव है। कुछ 101 वर्ष पहले के 80-90 वर्ष पहले एक हुए जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक, उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बताया? वो तो है ही। चलो, उन्होंने अपने जांच प्रयोगों से बताया, लेकिन इतना ही तो बताया कि ये पेड़ पौधे भी अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं और फिर सूख जाते हैं आदि इत्यादि, तो इनमें भी ये भी जीव हैं। तुमने वहां से देखा, और सर्वज्ञ देव यहां से देखते हैं कि वह जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप लक्षण वाला है। तुमने यहां से देखा अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं और पल्लवित होते हैं आदि इत्यादि, ये 1000 वर्ष पुराना बड़ वृक्ष है आदि, तुम इधर से देखते रहो। पर सर्वज्ञ देव तो जिन्होंने अपने आत्मा को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जाना देखा, और सबके आत्माओं को जो उसी समय युग पर प्रत्यक्ष जानते देखते हैं, क्या स्वरूप देखा, क्या स्वरूप कहा, ये वजनदार बात है। ये गाथाओं में पूरे में एक ही क्रम है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप है ये। और ये निर्णय करना अपनी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? संसार से छूटना हो तो जिम्मेदारी है, और संसार में यदि रखड़ना हो, भटकना हो, तो आप आपके काम में पहले ही निपुण हो, और उस काम को आप भली भांति कर रहे हो, इसके लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। देखो,
अनंत जीव ज्ञान और दर्शन से भरपूर भगवान लक्षण वाले हैं। उनका लक्षण कौन बताया अंकुर? ज्ञान दर्शन। कैसा ज्ञान दर्शन? परिपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण दर्शन। केवल ज्ञान केवल दर्शन, मात्र ज्ञान मात्र दर्शन। ये जो लक्षण हैं ये शुभ भाव रूपी राग से ज्ञात हो ऐसा आत्मा नहीं। ये बात समझो जरा क्या कहना है। आत्मा कौन है? कि आत्मा वस्तु है। सोना क्या है? कि धातु रूपी पदार्थ है ना? तो सोने का कोई लक्षण है कि नहीं है? पीला चिकना भारी। तो पीला चिकना भारी इस लक्षण से ही सोना ज्ञात होगा ना। अभी जरा उदाहरण में से समझना बात। पीला चिकना भारी लक्षणों से ही सोना ज्ञात होगा ना, ठीक है। अच्छा, सोने की इच्छा रूपी भाव से सोना ज्ञात होगा कि सोने के लक्षण को ज्ञान में जानने से सोना ज्ञात होगा? मेरे पास भी 10-5 किलो सोना हो, ईंटें हों सोने की, जेवर हों, बक्सा भर के मेरे पास सोने के जेवरात हों, ऐसी इच्छा से सोना जानने में आता है कि सोने के पीले चिकने भारी लक्षण को ज्ञान में जानने से सोना जानने में आता है। ये तो निर्णय अपन कर सकते हैं। आजाद भाई क्या निर्णय निकल करके आया? सोने की इच्छा से सोना जानने में नहीं आता, सोने के लक्षण को ज्ञान में जानने से सोना जानने में आता है। इसलिए मैं मेरी आत्मा को जानूं, मेरे भी संवर तत्व प्रकट हो, मेरे भी निर्जरा तत्व का प्रवर्तन हो और संवर निर्जरा पूर्वक मेरे भी मोक्ष हो, ऐसी शुभ भाव रूपी इच्छा से आत्मा जानने में नहीं आता। ये जो मोक्ष तत्व को प्राप्त अरिहंत सिद्ध भगवंत हैं, आप कितने महंत हैं, हम आपके बहुमान में थकते नहीं, ऐसे बहुमान करने से आत्मा जानने में नहीं आता। अरे वे भी जानने में नहीं आते। बोलो तो क्या निर्णय निकल करके आया? इतनी चर्चा में क्या निर्णय निकल, आगे आ जाओ संजीव भाई, क्या निर्णय निकल करके आया? कि शुभ भाव से, राग रूपी भाव से आत्मा वस्तु को नहीं जाना जा सकता। निकला कि नहीं निकला निर्णय? बोलो, लॉजिक से निकला कि नहीं है? लॉजिक से आई ना बात। मिठास जो शक्कर का गुण है, तो शक्कर की इच्छा करने से शक्कर जानने में आती है कि शक्कर के गुण को ज्ञान में जानने में, शक्कर को उसके लक्षण से ज्ञान में जानने पर शक्कर जानने में आती। तो आत्मा कैसे जानने में आएगा? अब आप बता दो। अब आपके पास उत्तर है, मेरे पास तो है नहीं। मैं तो बता, ये तो बात यहाँ न्याय से आई चुकी। अब उत्तर आपके पास है कि नहीं? अब तो उत्तर आपके पास है ना। अब आपको कोई सपने में भी ये नहीं सिखा सकता कि शुभ भाव से आत्मा जानने में आता है। यदि ये जो अभी न्याय आपकी समझ में आया होगा तो नहीं आया होगा तो फिर वही ढाक के 3 पात, फिर ABCDEFG। लेकिन यदि ये न्याय आपने पकड़ा है तो अब आपको कोई दोबारा ये सिखा नहीं सकता कि शुभ भाव राग से, शुभ राग से आत्मा जानने में आता है। अब क्योंकि आपने न्याय से अपने ज्ञान कोटि में ये बात को अवधारित कर लिया है, निर्धारित कर लिया है, पक्का कर लिया है। क्या पक्का कर लिया है? कि दर्शन ज्ञान जानने देखने की परिपूर्ण सामर्थ्य स्वरूप जो मेरा लक्षण है,
मैं उससे जानने में आता हूं, किसी शुभ राग से मैं जानने में आता नहीं। आई बात? देखो गुरुदेव ने कहा, अब ये 2.5 लाइन पूरी पढ़ते हैं। उनका लक्षण, किनका लक्षण? जीव का लक्षण। तो अपने को जाने वो सबको जीव जाने, ये न्याय से बात हो गई। तो अपना लक्षण अर्थात सर्व जीवों का लक्षण ज्ञान दर्शन से भरपूर है। तो उनके लक्षण को शुभ भाव राग से ज्ञात हो जाए, ऐसा आत्मा होता ही नहीं। व्रत, तप, दया, दान, भक्ति और यात्रा के भाव से आत्मा ज्ञात हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह उसका लक्षण नहीं है। क्या गजब की बात है। ये थोड़ा विचारणीय बिंदु है, क्योंकि कोई जगत की कोई वस्तु आप यदि उसे जानते पहचानते नहीं और पहचानना हो तो उसके लक्षण से पहचानोगे कि यज्ञ अनुष्ठान से पहचानोगे। जादू मंत्र नहीं चलता है, यहां तो एक ही जादू है। अपनी वर्तती ज्ञान अवस्था से ज्ञान स्वरूपी लक्षण द्वारा ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लो, तो ये ज्ञायक भगवान अनुभव रूप हो करके प्रतीति में आता है। एक ही जादू है, दूसरा है ही नहीं। ये बात हुई कि नहीं पक्की? क्या पक्की हुई? कि जो जिसका लक्षण नहीं, उस लक्षण से वह वस्तु ज्ञात नहीं होती। ये नियम बन गया है ना, ये नियम बन गया। तो ये नियम बन गया, तो मुझे आप बताओ कि जैसे गुलाब की खुशबू से कपड़ा ज्ञात होता है क्या? सोना ज्ञात होता है? क्यों नहीं होता? कि गुलाब तो मैंने खुशबू को इंगित करने की बात करी। कोई खुशबू से कपड़ा इसलिए ज्ञात नहीं होता। ये अभी उदाहरण पुद्गल के लिए सबके नहीं, ऐसे तो सब पुद्गल में सभी गुण हैं और सब गुण की पर्याय अपन मोटा अपने दृष्टांत से देख रहे। तो सुगंध से सोना ज्ञात नहीं होता, सोना पीले चिकने भारी लक्षण से ज्ञात होता है। इतनी बात आई। इच्छा से ज्ञात नहीं होता, वह अपने लक्षण से ज्ञात होता है। यानी नक्की क्या हुआ कि जो वस्तु आपको ज्ञान में जानना हो, अनुभव ना हो, तो उस वस्तु को उसके लक्षण से जानो, और जो उसमें लक्षण ही नहीं उससे वो जानने में आती नहीं। तो बताओ, व्रत, तप, दया, दान, भक्ति, यात्रा, इसमें से कौन सा भाव आत्मा का लक्षण है? नहीं है तो हटाओ, इससे आत्मा जानने में नहीं आती। जो अभी मतशुद्ध ज्ञान की वर्तती अल्प दशा है, ये आत्मा का त्रैकालिक लक्षण है कि नहीं? तो इसे भी हटाओ। तो फिर किससे आत्मा जानने में आता है? कि जो त्रिकाल ज्ञान दर्शन स्वरूप है, परिपूर्ण ज्ञान दर्शन है, उससे यह आत्मा जानने में आता है। देखो, इसके बिना कोई जीव नहीं है, ये वाली बात कही। फिर अपन 261 पर देखते हैं। देखो, ये उसमें पूरी चर्चा आ जाएगी जो टीका की है। कहते हैं केवल दर्शन केवल ज्ञान है, परिपूर्ण दर्शन परिपूर्ण ज्ञान, उसे निज लक्षणों से जो कोई जानता है वही सिद्ध पद पाता है। जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणों को जान लेवे, वह देह के भेद से जीवों का भेद नहीं मान सकता। क्यों मानेगा? अर्थात देह से उत्पन्न जो विषय सुख उनके रस के आस्वाद से विमुख। अब जरा देखना, यह त्रिपटी बात है। ये आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की शैली है टीका की, उसका जरा यहाँ अपन उसका लाभ उठाएंगे। देखो, देह है ना, देह, इससे
उत्पन्न जो विषय सुख उनके रस के आस्वाद से विमुख। पहले इतना, देह से उत्पन्न होता है विषय सुख कि नहीं, यहां बात को समझो। देह के लक्ष्य से उत्पन्न जो विषयों के प्रति का तेरा रुझान, उसमें रीझना, उसमें आसक्त होना, देह के लक्ष्य से जो पांच इंद्री के विषय रूप जो अन्य निमित्त रूप पदार्थ हैं, उनके प्रति लक्ष्य करके पर्याय में जो इष्टता अनिष्टता का और हर्ष शोक का जो आस्वादन होता है, उससे विमुख। पहले क्या लिया समझना। भाषा थोड़ी सी लंबी है पर बात सीधी है। देह के अपन जो कुछ भी करते हैं, है ना, अभी देह में अपनापना है तो सुबह से उठना, स्नान करना आदि जो कुछ भी करते हैं वो देह के लक्ष्य से ही तो उन विषयों में प्रवर्तन करते हैं, है ना। चाहे स्नान ध्यान हो, ध्यान मतलब स्नान करना हो, अथवा कि स्वल्पाहार हो कि कुछ औषधि का सेवन हो, जो कुछ भी हो, उसमें अपन क्या करते हैं कि देह के लक्ष्य से उन विषयों को लक्ष्य में लेते हैं, और उन विषयों को लक्ष्य में लेते हैं तो स्वाद में क्या आता है, वे विषय तो आते नहीं। स्वाद में तो उनके लक्ष्य में वर्तते हुए जो उत्पन्न हुआ है इष्टता अनिष्टता का भाव और हर्ष शोक का भाव, उसका करता है आस्वादन। ऐसे आस्वादन से विमुख है कौन के शुद्धात्मा। ये अभी देखो, शरीर से उत्पन्न हुए विषय भोग की वासना राग, देह से उत्पन्न जो विषय सुख उनके रस के आस्वाद से विमुख, इस आनंद के विषय के आस्वाद से विमुख क्या, शुद्धात्मा की भावना, है ना। तीन पटी है इसमें। पहली पटी त्रिपटी, गुरुदेव ने नीचे कहा त्रिपटी बात की है। त्रिपटी समझो क्या कहते हैं कि देह के लक्ष्य में पांच इंद्री के विषयों में जाता हुआ उपयोग की वृत्ति और वहां उत्पन्न होता हर्ष शोक इष्टता अनिष्टता का राग द्वेष रूपी विकारी भाव, उसका जो आस्वादन, उसका जो स्वाद, उससे विमुख है कौन के शुद्धात्मा की भावना। ये दूसरी पटी। एक पटी कही पंचेंद्री के विषयों के लक्ष्य में उपजने वाले राग द्वेष की बात, उससे विमुख कौन, ये शुद्धात्मा की भावना। ये इतनी बात कहकर क्या कहना है कि सुनो, ये जितनी बहिर्मुखता है उससे विमुख होती है शुद्धात्मा की भावना। तो किसी प्रकार के प्रशस्त अप्रशस्त शुभ अशुभ निमित्तों में जो तुम्हारा उपयोग दौड़ता है, उस उपयोग से विपरीत दिशा में होती है शुद्धात्मा की भावना। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? बहुत न्याय सिद्ध होते हैं। चर्चा जो गुरुदेव श्री की अपन पढ़ते हैं, इसमें न्याय बहुत खड़े होते हैं। और वे न्याय किस काम आते हैं कि न्याय अपने को निर्णय के लिए बहुत सहायक होते हैं। देखो, शुद्धात्मा की भावना, अब उससे रहित जो जीव, फिर वही ले आए जो देह के लक्ष्य से पांच इंद्री के विषयों में प्रवर्तती उपयोग दशा में उत्पन्न होता हुआ राग देश अनिष्टता शोक हर्ष का भाव, उसका आस्वाद, उससे विमुख शुद्धात्मा की भावना। और शुद्धात्मा की भावना से रहित जो जीव फिर उधर को लक्ष्य करता है तो वह राग होता है, वह शुद्धात्मा की भावना से रहित, और उस राग से पुनः देह मिलती है। फिर देह क्यों मिल रही है? देह क्यों मिल रही है? देखो, देह और
द्रव्य कर्म, नौ कर्म, फिर उनमें लक्ष्य जाता भाव कर्म, बहुत सारी व्यवस्था। इस सबको समेट लो जरा, थोड़ा सा अपन इसको समेटते हैं। एक स्वरूप सन्मुखता और एक स्वरूप विमुख पर सन्मुखता, बस दो हिस्से कर दो। उपयोग की दो ही दिशाएं, तीसरी दिशा ही नहीं। जो उपयोग बाहर को जाता है वो प्रशस्त में जाए कि अप्रशस्त में जाए, पंच परमेष्ठी के प्रति जाए कि स्त्री कुटुंब के प्रति जाए, है तो बहिर्मुखी। और शुद्धात्मा की भावना उससे विपरीत दिशा में है। तो जो कुछ भी तुम्हारी उधर को वृत्ति है, जो शुद्धात्मा की भावना से रहित वृत्ति है, उसमें राग की उत्पत्ति होने से और राग के निमित्त से कर्म बंध और कर्म के निमित्त से फिर ये शरीर ये है संसार का खेला। और इसमें से निकलने का कोई रास्ता है कि हम बीच में बताया ना, शुद्धात्मा की भावना। पंचेंद्री की ओर लक्ष्य जाने पर इसे स्त्री आदि का भोग और खाने पीने के दाल भात में सुख खाए उसे खाता नहीं, ये तो जड़ है। उसके ऊपर लक्ष्य जाने पर उसे राग होता है, वह राग उस विषय का स्वाद है ऐसा कहने में आता है। वह जो राग है उससे विमुख ये शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा की भावना से रहित है। गुरुदेव ने कहा त्रिपटी बात की है, तीन पटी में सारा मामला समझा दिया। संसार की दशा बता दी और संसार की दशा से छूटने का उपाय भी इसी तीन पटी में आ गया। ये इतनी चर्चा यहाँ हो गई कि देह में भेद हुआ तो क्या, गुण से सब समान हैं। गुण से तो सब समान भगवान हैं अंदर। ये अपने कोई भगवान मानने राजी नहीं तो सबको भगवान क्या माना। अपने कोई दीनहीन पामर भक्त पापी थोड़ा बहुत कुछ करने लग गया तो धर्मात्मा, भगवान मानने तैयार नहीं। अरे ज्ञान और दर्शन ध्रुव लक्षण स्वरूप उसका, सब आत्मा का, सब आत्मा जगत में जितने आत्मा है, नित्य निगोद के आत्मा, अभव्य आत्मा, भव्य आत्मा, संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा, सब आत्मा का ज्ञान दर्शन आनंद सुख स्वरूप। अरे इसमें कहाँ भेद पड़ता है, इसमें कहाँ भेद पड़ता है। सब पीला चिकना भारी, चूड़ी अंगूठी बाजूबंद हार टुकड़ा कतरन, इसमें कहाँ भेद पड़ता है। भेद देखे तो दिन में धंधा नहीं कर सकता है, कैसे करेगा बोलो। उससे विरुद्ध स्वाद लेकर कर्म उपजता है, वो कर्म के निमित्त से ये शरीर, तो उसके भेद से शरीर का भेद पड़ा है। ये चर्चा इसमें आई। अब अपन थोड़ी सी चर्चा 102 की भी ले लेते हैं। देखो यहीं से पढ़ लेते हैं हरि गीत से। जो तन के विभिन्न भेदों से जीवों के भी भेद प्रभेद नहीं माने अरुमाने दर्शन ज्ञान चारित्रमयी ही जी। आगे माने इस सूत्र में कहते हैं कि जो जीव ही को जानते हैं परंतु उसके लक्षण नहीं जानते, वह अभिप्राय मन में रखकर यहाँ व्याख्यान किया। ये बहुत गंभीर गाथा है। देखो, जो शरीरों के भेद से जीवों के नाना रूप भेद करता है, वह उन जीवों का दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण न एव मनुते नहीं जानता। अर्थात उसको गुणों की परीक्षा नाम पहचान नहीं है। क्या कह दिया यहाँ। अब आचार्य भगवान ने बात को इधर से कहा। कहाँ से कहा। पहले तो कहा शरीरों के भेद से कोई भेद नहीं है, सब जीव ज्ञान दर्शन परिपूर्ण ज्ञान दर्शन लक्षण से समान है। अब कहा कि जो जीवों को शरीरों के भेद से जानता है,
ये मनुष्य, ये देव, ये नारक, ये त्रियंच, ये रोगी, ये निरोगी, ये लंबा, ये मोटा, ये काला, ये गोरा, ये पतला, है ना, ये गाय, ये बैल, ये भैंस, ये कुत्ता, ऐसे करके जो जानता है तो वो वास्तव में जीवों के लक्षण को नहीं जानता। वो जीवों के लक्षण को नहीं जानता। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, लक्षण जो जीव का त्रैकालिक द्रव्य स्वरूपता वाला सदैव यह लक्षण जीव में रहा आया है, रहता है, रहेगा, उससे वह उन्हें जानता नहीं। अर्थात इसको गुणों की परीक्षा नहीं है, इसको गुणों की परीक्षा नहीं है ना। भावार्थ, देह के ममत्व के मूल कारण, देखो अभी टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी भगवान की भाषा को देखो जरा। देह के ममत्व का मूल कारण ख्याति माने अपनी बढ़ाई, पूजा और लाभ रूप जो आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान, उनसे निज शुद्धात्मा का ध्यान, उसके अभाव से इस जीव ने उपार्जन किए जो शुभ अशुभ कर्म, उनके उदय से उत्पन्न जो शरीर है उसके भेद से भेद मानता है। ये टीकाकार महाराज ने और इसमें स्पष्टता कर दी। देखो क्या कह दिया, इसको, इस शब्द को जरा पहले ले लो कि निज शुद्धात्मा का ध्यान, उसके अभाव में देह के ममत्व के मूल कारण जो ख्याति, पूजा, लाभ, ऐसे आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान में प्रवर्तन करके इस जीव ने शुभ अशुभ कर्मों का उपार्जन किया है। ये जीव ने अब तक जो कर्मों का उपार्जन करता आया है, वह क्यों करता आया है वो बात यहाँ रखी कि मनुष्य की मुख्यता से चर्चा है देखना कि शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए था, क्योंकि तू तो शुद्धात्मा है, तो उसका ध्यान माने उसको तो तुमने कभी अपनी ज्ञान पर्याय का विषय बनाया ही नहीं, तो उसे विषय नहीं बनाकर उसके ध्यान में प्रवृत्ति न करके तुमने क्या किया कि ख्याति, लाभ, पूजादि की चाह में जो कि देह के ममत्व का मूल कारण है, उसके लक्ष्य में तुमने आर्त रौद्र रूप खोटा ध्यान किया। शुद्धात्मा का ध्यान करते तो धर्म ध्यान होता, और तुमने इस देह के ख्याति, लाभ, पूजादि की चाह में, लक्ष्य में तुमने आर्त रौद्र खोटे ध्यान किए, तो उससे तुमने उपार्जित किए शुभ अशुभ कर्म। ये कैसे किए कि तुमको प्रवर्तन करना चाहिए था वीतराग भाव से, और तुम प्रवर्तन किया तुमने राग रूप भाव से, और वे शुभ अशुभ कर्म उन रागों का निमित्त पाकर उपार्जित हुए माने बन गए। वो अलग विस्तार से कभी चर्चा होती है, वो अलग विषय है, यहाँ संक्षेप देखना। अब शुभ अशुभ कर्म जो उपार्जित किए उनकी नक्की स्थिति उदयगत हुई, तो जब दे उदय हुए तो उससे क्या प्राप्त हुआ कि पुनः शरीर प्राप्त हुआ। अब शरीर कैसा प्राप्त हुआ कि जीव तो वही है एक ही प्रकार का, लेकिन कर्मों के, अब 103 गाथा चली थी ना, विधि वसेन कर्मों के निमित्त से, है ना, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई काला कोई गोरा, कोई लंबा कोई पतला, कोई रोगी कोई निरोगी, कोई गाय कोई बैल, कोई कुत्ता कोई बिल्ली, कोई गिलहरी, ये सब हुआ कि नहीं, कोई नारक कोई देव। तो ये जो भेद पड़े सो कहां से पड़े, ये पॉइंट पकड़ना है इसमें से
जीव तो एक ही स्वरूप है ना, ज्ञान दर्शन स्वरूपी चारित्र स्वरूपी है ना। जीव के तो त्रैकालिक ध्रुव रूप से परिपूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्र इसका स्वभाव है, और वो स्वभाव त्रिकाली है, कभी उस स्वभाव का अभाव होता नहीं है। तो जीव सब समान है कि नहीं? फिर समान होने पर भी ये अनेकों भेद क्यों? क्यों कि जैसा है इसका स्वरूप, जैसा हूं मैं वैसा तो भाया नहीं, और जैसा मैं हूं नहीं उसके अनेक प्रकार की ख्याति लाभ पूजादि उसका पोषण आदि इत्यादि के चक्कर में अनेक प्रकार के खोटे ध्यान रूप प्रवर्तन किया, तो उसके निमित्त से शुभ अशुभ कर्मों का उपार्जन हुआ, और कर्मों का उदयगत जो भाव है उसके निमित्त से अनेक प्रकार के शरीर मिले। देखो क्या आचार्य भगवान को बात कहते हुए कुछ बातें और भी कह देते हैं जिससे अपने को निर्णय में आसानी, उसके भेद से भेद मानता है। तो जो ऐसे करके जीव में भेद मानता है, मनुष्य देव नारक त्रियंचों में अनेक भेद, मनुष्यों के अनेक भेद, देवों के अनेक भेद, नारक के अनेक भेद, ऐसे करके जो भेद से भेद यानी जीव में भेद मानता है, तो हम तो समझ गए भैया इसको दर्शन आदि दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण को ये जानता ही नहीं। यदि ज्ञान दर्शन चारित्र गुण को जानता होता तो इस प्रकार के भेद से जीव देखता ही नहीं। अपन ने बात की थी ना, ये विषय में बस वो एक दृष्टांत याद कर लो कि जो सराफ है वो आधा किलो सोना 1 किलो सोना मान लो प्रतिदिन खरीदता हो, तो उसके पास क्या आता है? चूड़ी आए, कंगन आए, ठुका आए, टूटा आए, लंबा आए, पतला आए। उसे तो वहाँ उसमें स्वर्ण तो देखा, वह स्वर्ण के गुणों को पहचान कर उन लक्षणों से स्वर्ण को ग्रहण करता है और सबको एक डब्बे में डालता है। उसे क्या फर्क पड़ता है? और जो भेदों से, जो आकार प्रकार के भेदों से भेद देखता है, वो वास्तव में सोने का लक्षण जानता नहीं ना। सोने का लक्षण तो पीला चिकना भारी है। अब कोई पीतल की, मेटल की कोई जेवरात हो, कोई अच्छे आकार प्रकार का, अब वो कोई उसी पे रीझ रहा है। आपको ऑप्शन दिया, एक ऐसी सोने के तार को ऐसा गोल मोड़ करके एक चूड़ी और एक बढ़िया आकार प्रकार की जड़ाऊ नकली वाली, तो जिसको सोने के और सोने के लक्षण की पहचान नहीं, वो कहाँ रीझेगा? आकार प्रकार पर। और जिसको सोने के लक्षण ज्ञात हैं वो कहेगा हटाओ ऐसे, ये तो तार ही लाओ तुम, तो ये तो हमारे बहुत काम का है। तार को ही तो मोड़ के दिया है चूड़ी आकार में, यही चलेगा, हमें डिजाइन विजाइन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह उसके लक्षण से वस्तु को जानता है, तो उसको दर्शनादि गुणों की गम्य नहीं है। यद्यपि पाप के उदय से नरक योनि, पुण्य के उदय से देवों का शरीर, शुभ अशुभ मिश्र से नरदेह तथा मायाचार से पशु का शरीर मिलता है। अर्थात इन शरीरों के भेद से जीवों की अनेक चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु दर्शन ज्ञान लक्षण से सब तुल्य हैं। तुल्य है नाम समान है, उपयोग लक्षण के बिना कोई जीव नहीं। इसलिए ज्ञानी जन सबको समान जानते हैं। निश्चय से यानी यथार्थतया, वास्तव में, असलियत में दर्शन ज्ञान चारित्र जीवों के लक्षण हैं। ऐसा जानकर दर्शन ज्ञान चारित्र ही मतलब अन्य कोई नहीं, यहाँ अन्य गुण नहीं है ऐसा यहाँ नहीं कहना है।
दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव के लक्षण हैं, ऐसा जानकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल आदि देह के भेद देखकर राग द्वेष नहीं करना चाहिए। सब जीवों के मैत्री भाव करना, यही तात्पर्य है। आ गई मैत्री? पढ़ते ना, पर मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। क्या मतलब? क्या ये मतलब है इसका? कैसे रहेगी मैत्री? कि तुम उनमें दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षणों से जीव को, अपने को देखो और सब जीवों को ऐसा ही देखो, तो मैत्री रहेगी। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, ये अब होएगा। इसमें देखो थोड़ी चर्चा है, गंभीर है, संक्षेप में लेते हैं, बात गंभीर है। यहाँ गुरुदेव ने यहाँ चर्चा करते हुए 11वीं गाथा को याद किया, समय सार की 11वीं गाथा, है ना। वहाँ क्या कहा कि पर्याय मात्र भूतार्थ है, यानी वहाँ वास्तव में तो भाषा ये है कि निश्चय या शुद्ध नहीं भूतार्थ है और व्यवहार सब ही अभूतार्थ है। ये बात आई कि नहीं है? तो व्यवहार सब ही अभूतार्थ है, अभूतार्थ कहकर उसका आश्रय छुड़ाया, उसको गौण कहकर, उसको गौण रखकर उसका आश्रय छुड़ाया है, और शुद्ध ने का विषय भूत त्रिकाली ज्ञायक सत्स्वरूप भगवान, उसको मुख्य कहकर, निश्चय कहकर, शुद्ध ने का विषय बताकर उसका आश्रय कराया है ना। ये जरा देखो, इस अपेक्षा से जो अंडरलाइन है वो देखना। वहाँ मुख्य त्रिकाली चीज को मुख्य करके, निश्चय करके उसे सत्यार्थ कहा, और पर्याय को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है। 11वीं गाथा मूल गाथा, वह जैन दर्शन का प्राण है। देखो नीचे लिया कि पर्याय मात्र सब व्यवहार है, क्यों? उसका भी हेतु कहा यहाँ नीचे, जो नीचे अंडरलाइन, रेड कलर की अंडरलाइन। एक समय की पर्याय, भले केवल ज्ञान की पर्याय हो या मति ज्ञान की हो या अज्ञान की हो, उस पर्याय को यहाँ व्यवहार कहकर असत्यार्थ कहा है, असत्य कहा है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वह झूठी है ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन गौण करके उसका आश्रय छुड़ाने के लिए उसको अभूतार्थ कहकर, वह असत्यार्थ कहकर नहीं है, ऐसा कहा। शैली समझना आचार्य भगवान की। तो देखो नीचे प्रश्न आ गया ना, वस्तु त्रिकाली आनंद का नाथ प्रभु, वह सत्यार्थ वस्तु अनादि अनंत परम आनंद का कंद, उसका आश्रय करके सम्यक दर्शन हो, वह मुख्य प्रयोजन जानकर त्रिकाली चीज को सत्य कहा और पर्याय को गौण करके व्यवहार और असत्य कहा। सूक्ष्म बात है भाई। तब ये प्रश्न आया, ये प्रश्न की वजह से ये बात अपन को ऊपर की पड़ी। मुमुक्षु ने कहा कि साहब नए और नए का विषय अभेद जाने हम, जैसे आपने कहा कि शुद्ध नए भूतार्थ जाने आत्म को, है ना, वो नहीं, वो अलग है, वो गाथा अलग है। यहाँ तो ये है कि जो नए, शुद्ध नए जो भूतार्थ को जानता है, तो भूतार्थ को भी शुद्ध ने कहा। किस अपेक्षा कि वह नए माने ज्ञान का अंश अपने ज्ञायक भगवान से अभेद पने वर्तता है। अभेद विषय और विषयी अभेद होता है, तो अभेद का तात्पर्य वो नए आत्मा में घुस जाता है, ये नहीं। नए यानी ज्ञान का अंश जो सर्व अन्य विषयों को छोड़कर एक ज्ञायक भगवान त्रिकाली पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप उसको विषय करता है, भूतार्थ सत्साहिब को। तो कहा कि वह शुद्ध नए विषय से अभेद है।
तो प्रश्नकार ने ये सिद्धांत खड़ा किया अपने चित्त में कि नए और नए का विषय अभेद होता है। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवहार के संबंध में ऐसा नहीं। ये ध्यान रखना, थोड़ी समझने की बात है। नए का विषय निश्चय, नए का विषय तो अभेद है, यानी जो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का जो अंश अपने ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लेकर प्रवर्तन करे, उसे अभेद कहते हैं और वह शुद्ध नय है, निश्चय नय है। लेकिन व्यवहार का विषय सदैव भेद रूप होता है। ये क्या मतलब निकल करके आया? देखो, ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, चाहे निश्चय हो या व्यवहार हो। ज्ञान किसका है? जीव का। ज्ञान किसका है? जीव का। तो जीव का ज्ञान जीव की सत्ता में प्रवर्तन करता है कि जीव की सत्ता से बाहर प्रवर्तन करता है? जीव का ज्ञान जीव की सत्ता में प्रवर्तन करता है। तो जीव का प्रवर्तित ज्ञान जो अपनी सत्ता में रहने वाले विषय को, अपने सत्ता स्वरूप शुद्ध नय के विषय को अभेद करता है, तो यहां तो कह सकते हैं कि शुद्ध नय और शुद्ध नय का विषय अभेद है। लेकिन जो ज्ञान का अंश अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्मा की सत्ता में प्रवर्त रहा है और उसका विषय बाहर है, वो तो सदैव भेद रूप है। व्यवहार का विषय तो बाहर है ना, पराश्रित सो व्यवहार, स्वाश्रित सो निश्चय। देखो, ये तो सूक्ष्म बात है बापू। एक समय की पर्याय है वो व्यवहार है, और त्रिकाली जो आनंद कंद प्रभु ध्रुव है वह निश्चय है। परंतु यहाँ तो पर्याय को असत्य अभूतार्थ असत्यार्थ कहकर, है ना, उसको गौण कराया है। तो नहीं है ऐसा कहा। फिर कहा देखो, पर्याय से भिन्न है वो निश्चय नय का विषय। तो कहा हाँ, पर्याय से भिन्न है। पर्याय में द्रव कहाँ आता है? सूक्ष्म बात है भाई। बापू वीतराग का मार्ग कोई अलौकिक है। नीचे कहा एक समय की पर्याय में, वही शुद्ध नय की पर्याय, जो स्वरूप का आलम्बन लेती पर्याय, स्वरूप को विषय करती पर्याय, उस एक समय की पर्याय में द्रव्य जो त्रिकाली है वह आता नहीं। परंतु एक समय की पर्याय में भूतार्थ वस्तु का ज्ञान और भूतार्थ वस्तु की श्रद्धा आती है। ये क्या कहते हैं? इससे ऐसा कहा कि जो त्रिकाली चीज, एक एक आत्मा त्रिकाली, अनंत आत्माएं हैं सब, वेदांत की भांति एक ही आत्मा और व्यापक ऐसा तीन काल में नहीं, सब गप मारी है। यहाँ तक अपनी 102 की चर्चा आई और थोड़ी चर्चा और है। आगे जब भी स्वाध्याय होगी तो अपन इसकी चर्चा भी थोड़ी संदर्भ होगा तो लेंगे, और इसके बाद की गाथाओं की चर्चा भी आगे की स्वाध्याय।